जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लेकर आए स्टैटिक जीके के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार स्टैटिक जीके प्रैक्टिस सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। यह क्वेश्चन पूछा गया है। नामदफा नेशनल पार्क भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह जैव विविधता और दुर्लभ वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। सिक्किम की बात करें तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। नागालैंड में नामदफा नहीं है। यहां बाघ, हिम तेंदुआ और लाल पांडा पाए जाते हैं। यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता क्षेत्र में आता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा ओपेक का मुख्यालय कहां स्थित है। आपसे पूछा कि ओपेक का मुख्यालय कहां स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। ओपेक की स्थापना कब हुई थी। तो ओपेक की स्थापना जो हुई थी 1960 में हुई थी। यह संगठन तेल उत्पादन नीतियों का समन्वय करता है। ओपेक के संस्थापक देश हैं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला। इसका उद्देश्य तेल बाजार में स्थिरता बनाए रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है। आपसे पूछा कि अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। यह संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। बाकी विकल्पों की बात करें तो वित्त आयोग जो है इससे संबंधित अनुच्छेद जो है 280 है। 280 से संबंधित अनुच्छेद है। राजभाषा की बात करें तो अनुच्छेद 343 इससे संबंधित है। और लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 इससे संबंधित है। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे सुकुमार सेन थे। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। आपसे पूछा है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शिव रमन समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी 12 जुलाई 1982 में हुई थी। 12 जुलाई 1982 में हुई थी। यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नरसिम्हन समिति जो दिया हुआ था बैंकिंग सुधारों से संबंधित है। केलकर समिति या भी कर सुधारों से संबंधित है। वर्मा समिति जो है इसका अलग विषय से संबंधित है। नाबार्ड का मुख्यालय का तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में। इसका पूरा नाम क्या है तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा बुडापेस्ट किस नदी किनारे बसा हुआ एक प्रसिद्ध शहर है। आपसे पूछा कि बुडापेस्ट किस नदी किनारे बसा हुआ एक प्रसिद्ध शहर है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डेन्यूब नदी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, डेन्यूब नदी। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। बुडापेस्ट जो है हंगरी की राजधानी है, डेन्यूब नदी किनारे स्थित है। डेन्यूब यूरोप की प्रमुख नदियों में से एक है। बाकी विकल्पों की बात करें तो नील नदी जो है अफ्रीका में स्थित है। सीन नदी पेरिस में होकर बहती है और राइन नदी जर्मनी और यूरोप के अन्य देशों में बहती है। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। बुडापेस्ट को पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जीरो आवर यानी कि शून्यकाल भारतीय संसदीय प्रणाली में कब शुरू किया गया था। आपसे पूछा कि जीरो आवर यानी कि शून्यकाल भारतीय संसदीय प्रणाली में कब शुरू किया गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1962 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जीरो आवर भारतीय संसद की एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत 1962 में हुई थी। यह प्रश्नकाल समाप्त होने के तुरंत बाद शुरू होता है।
जीरो आवर संविधान में उल्लेखित नहीं है। इसमें सांसद तत्काल सार्वजनिक मुद्दे उठाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। आपसे पूछा है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा। या क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, इसका राइट आंसर आप लोग को आना चाहिए, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंडको उपनिषद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है, या मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित किया गया है। बाकी विकल्पों की बात करें तो कठोपनिषद नक्षत्रा कथा के लिए प्रसिद्ध है, यह भी ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। सत्यमेव जयते 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है जिसे वर्ष 2000 में यह दर्जा मिला। आपसे पूछा कि सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है जिसे वर्ष 2000 में यह दर्जा मिला, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सत्रिया नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसे वर्ष 2000 में भारतीय शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसकी शुरुआत संत श्रीमंत शंकरदेव ने की थी। सत्रिया मुख्यतः वैष्णव मठों में प्रस्तुत किया जाता है। भारत में कुल 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व के किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। आपसे पूछा कि विश्व के किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र महाद्वीप है जहां सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाई जाते। अधिकांश ज्वालामुखी प्लेट सीमाओं के निकट स्थित होती हैं। प्रशांत महासागर का रिंग्स ऑफ फायर ज्वालामुखियों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सालाडो है। ज्वालामुखी पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों से बनते हैं। बात यह हो रही है महाद्वीपों की, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यह भी ध्यान रखिएगा, जो कि स्वयं में एक देश भी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा हडसन नदी किनारे कौन सा प्रसिद्ध शहर बसा हुआ है। आपसे पूछा है कि हडसन नदी किनारे कौन सा प्रसिद्ध शहर बसा हुआ है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क सिटी हडसन नदी किनारे स्थित है। यह यूनाइटेड स्टेट्स का प्रमुख महानगर है। न्यूयॉर्क को बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो न्यूयॉर्क को बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो लंदन जो है थेम्स नदी किनारे बसा हुआ है, पेरिस जो है सीन नदी किनारे बसा हुआ है, और बर्लिन जो है स्प्रिंग नदी किनारे बसा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में ही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। आपसे पूछा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, या देश की वित्तीय स्थिरता खतरे में हो तो राष्ट्रपति इसे घोषित कर सकता है। अब तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। वित्तीय आपातकाल में केंद्र राज्य की वित्तीय शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है। राष्ट्रपति न्यायाधीशों और कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड। नागालैंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है। इसके तहत नागालैंड की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं की सुरक्षा की गई है। संसद से कुछ कानून राज्य विधानसभा की अनुमति के बिना लागू नहीं होते। बाकी विकल्पों की बात करें तो मणिपुर जो अनुच्छेद 371 से संबंधित है, मिजोरम अनुच्छेद 371 जी से संबंधित है, असम अनुच्छेद 371 बी से संबंधित है, अनुच्छेद 371 से संबंधित नागालैंड है।
विभिन्न अनुच्छेद 371 से 371 जे तक विभिन्न राज्यों के विशेष प्रावधान दिए गए हैं। नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना है। तो क्या क्या ध्यान रखना है आपको? मणिपुर, मणि की बात करें तो अनुच्छेद 371 से संबंधित है। नागालैंड 371 ए संबंधित है। मिजोरम जो है 371 जी संबंधित है। और असम की बात करें तो असम जो है 371 बी से संबंधित है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस। महालनोबिस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष जो है 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। या प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। पीसी महालनोबिस ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI की स्थापना की। महालनोबिस मॉडल भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना से सब संबंधित है। जिसका कार्यकाल क्या था, पीरियड क्या था, आप लोग बताइएगा। जिसका पीरियड था 1956 से 1961 के बीच, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी। आपसे पूछा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू हुई थी। इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले से हुआ। इसे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज्य से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। आपसे पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अभी हम लोग कल भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स में पढ़े थे, बताइए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1949 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। कब हुआ था स्थापना? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी RBI की। तब इसकी प्रारंभिक में जो इसका जो मुख्यालय था कोलकाता में था। और RBI का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ। RBI का मुख्यालय मुंबई में वर्तमान समय में। RBI के पहले गवर्नर कौन थे? तो RBI के पहले ब्रिटिश गवर्नर ऑस्बॉर्न स्मिथ थे। RBI के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। तो वर्तमान समय गवर्नर कौन है? तो वर्तमान समय के जो गवर्नर हैं वो हैं आपके संजय मल्होत्रा साहब वर्तमान समय में RBI के गवर्नर हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। भारत में सभी नागरिकों की केवल एक ही नागरिकता होती है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता केंद्र एवं राज्य की व्यवस्था है। भारत एकल नागरिकता अपनाने वाला संघीय देश है या राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है भारत के किस राज्य में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो मैंग्रोव के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा कि भारत के किस राज्य में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो मैंग्रोव के लिए प्रसिद्ध है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित है या अपने मैंग्रोव वनों और खारे पानी के मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है या भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र माना जाता है। भितरकनिका बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में स्थित है या जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है या कोशिका में ऊर्जा ATP का निर्माण करता है। इसमें कोशिकीय श्वसन
की प्रक्रिया होती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो लाइसोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है, लाइसोसोम कोशिका का सुसाइडिकल बैग कहलाता है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है और ग्लाजी बॉडी पदार्थों का संग्रह एवं परिवर्तन करता है, परिवहन करता है। एटीपी का फुल फॉर्म ध्यान रखें, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। आपसे पूछा कि बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है तैराकी। तैराकी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बटरफ्लाई स्ट्रोक्स तैराकी की एक प्रमुख शैली है, इसमें दोनों हाथ पर एक साथ आगे बढ़ते हैं, यह सबसे कठिन स्विमिंग स्ट्रोक्स में से एक मानी जाती है। स्विमिंग की प्रमुख शैलियां फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक्स और बटरफ्लाई है। ओलंपिक में तैराकी प्रमुख खेलों में शामिल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पारित किया। इसमें नगरपालिकाओं और स्थानीय निकायों को बढ़ावा मिला। लॉर्ड रिपन को भारत में उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। इल्बर्ट बिल विवाद उनके समय में हुआ था। तो ये थे आपके टॉप स्टैटिक्स के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न आपके लिए छाट कर लाया हूं और इसके साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूं। जो भी कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है सब कुछ एक ही क्वेश्चन में बताने की कोशिश करता हूं। तो आपके लिए क्या काम है, तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर दिया करें और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दिया करें और अपने दोस्तों के बीच में भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराइए। आपकी सपोर्ट क्या बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है। आपसे पूछा कि अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग आंसर नहीं देते हैं तो प्लीज आप लोग आंसर दिया करिए, इससे मुझे अच्छा लगता है और इससे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग ने पूरा वीडियो देखा है, इसलिए आप लोग ने जवाब दे पाया है। तो दोस्तों ये आज के महत्वपूर्ण स्टैटिक्स के क्वेश्चन, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको रोज मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।